करण पिशाचनी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज आपको बताया जाएगा करण पिशाचनी साधना किस प्रकार की जाती है और क्या होती है करण पिशाचनी। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आप एक रहस्यमय दुनिया में जाने वाले हैं, एक काली दुनिया में। करण पिशाचनी क्या होती है, बहुत से साधकों के मन में ये प्रश्न कभी ना कभी उत्पन्न तो होता ही होगा, और उन्होंने गुरु से भी पूछा होगा करण पिशाचनी क्या होती है। वैसे बहुत से लोगों का मानना है कर्ण पिशाचनी के बारे में, सब लोगों की अलग अलग व्याख्याएं हैं कि कर्ण पिशाचनी किस प्रकार होती है। जो कर्ण पिशाचनी होती है वो एक शक्तिशाली पिशाचनी होती है, जो अपने आप में एक तीव्र और शक्ति रखती है, जिसकी साधना करना बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कठिन होता है। और आप इसकी साधना करना चाहते हो तो बिना गुरु के आप इसकी साधना ना करें। या आप सोच भी रहो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना तो इतना सरल नहीं होता। कर्ण पिशाचनी साधना, कर्ण पिशाचनी साधना कैसे की जाती है और किस प्रकार से इसके नियम होते हैं या कितने दिन की ये चलती है। कर्ण पिशाचनी साधना जो की जाती है वो भूतकाल और वर्तमान काल को जानने के लिए की जाती है। मतलब कि जो तुम्हारी ज़िंदगी में हो चुका है या जो तुम्हारी ज़िंदगी में घटना हुई है, उस घटना का पूछने के बारे में इस साधना का प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर इस कर्ण पिशाचनी को जो सिद्ध करते हैं या तो वो घोरी या वो तांत्रिक करते हैं, क्योंकि इसकी साधना ज़्यादातर अघोरी और तांत्रिक ही सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही कठिन साधना होती है। और इस जैसे कर्ण पिशाचनी होती है ऐसी एक पिशाच होते हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी होती है ऐसी पिशाच होते हैं। ऐसे लोग पिशाचों की भी साधना करते हैं, लेकिन पिशाचों की साधना इतनी सरल नहीं, असंभव होती है। बहुत से अघोरी या तांत्रिक की इसमें मृत्यु भी हो जाती है अगर वो एक बार पिशाच की साधना करें। तो इसलिए कर्ण पिशाचनी की साधना की जाती है, क्योंकि इसकी साधना करके वो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेते हैं। अपने आप में बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली होती है ये कर्ण पिशाचनी। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर आपके सामने एक साधना लेके आया हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें, और मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से देखें कि कर्ण पिशाचनी कैसे कार्य करती है। वैसे तो बहुत से गुरुओं ने या बहुत से तांत्रिक या घोरी या महाराजों ने इस कर्ण पिशाचनी के बारे में अलग अलग व्याख्याएं बताई हैं, क्योंकि सबका एक अलग ही अनुभव कहा जाता है। हर इंसान का अपना अनुभव होता है कि कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध की जाती है। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी होती है कि जो देखने में तो एक बहुत ही पिशाचों जैसी दिखती है, और ये इसके अनेकों रूप होते हैं, क्योंकि ये चंचल भी होती है और ये शमशानी भी होती है, और ये शमशानों में खेलना या रहना पसंद करती है। ये मुर्दों के साथ रहना खेलना पसंद करती है। इसे कहा जाता है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी के बाल इतने लंबे होते हैं कि इसके जो बाल हैं कर्ण पिशाचनी के, वो सिर से लेके पैरों की एड़ी तक गिरते हैं। इसके सुंदरीय रूप ये है, और इसका भयभीत रूप इतना खतरनाक होता है कि इसके मुख से खून निकलता है, जो उसका भयभीत रूप होता है। अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो आप इसे कौन से रूप में कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना चाहते हो, उसी रूप में आप इसे सिद्ध करें, अन्यथा आप इसे सिद्ध ना करें। कर्ण पिशाचनी के बारे में हम पे बहुत हमारे साधकों की बारे में फ़ोन आ रहे थे, कह रहे थे गुरुजी कर्ण पिशाचनी के बारे में हमें बताइए, इसकी साधना किस प्रकार की जाती है और क्या क्या इसके नियम होती है, इसकी साधना किस प्रकार की जाती है, कितने दिन तक होती है। तो उन सब की बातों को लेकर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कर्ण पिशाचनी साधना। वैसे तो हमारा यूट्यूब चैनल अभी बहुत छोटा सा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन छोटे होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि इंसान के पास ज्ञान और तीव्र कितना है। तो ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता दुनिया में। तो आज हम ऐसी ही आपको ये साधना देने जा रहे हैं, कर्ण पिशाचनी साधना। ध्यान रहे, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हताश हो चुके हो या निराश हो चुके हो या बीमारी से जूझ रहे हो, या बहुत समय से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपके साथ क्या बीमारी है, क्या हो रहा है, या आप अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे हो, या आप सोच सोच के दिन पे दिन डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हो और अपनी मृत्यु के करीब होते जा रहे हो, तो आपको ये कर्ण पिशाचनी साधना एक बार जीवन में ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका मन हो तो आप इस साधना कर सकते हो। कोई भी साधक या साधिका हमसे जुड़ सकता है इस कर्ण पिशाचनी साधना देने के लिए। इस कर्ण पिशाचनी साधना को कैसे किया जाता है या इसका ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। ज़्यादातर इसकी जो कर्ण पिशाचनी साधना होती है
वो ज़्यादातर तो अघोरी या तांत्रिकों के पास ही अक्सर ये सिद्ध होती है। साधक या साधिका बहुत कम होते हैं जो उसे सिद्ध कर पाएँ। अगर उनका कोई अच्छा गुरु है या उनको कोई अच्छा गुरु है जो उनको अपने गुरु गुरु कृपा उन पे बना रखी है, तो वो उसे सिद्ध कर पाते हैं कर्ण पिशाचनी को। कर्ण पिशाचनी को क्या-क्या भोग लगाया जाता है? कर्ण पिशाचनी को किस प्रकार का भोजन या किस प्रकार का भोग जब सिद्ध की जाता है, तो क्या-क्या भोग इसे दिया जाता है? कर्ण पिशाचनी जो होती है, ये भूतकाल और वर्तमान बताने में सक्षम है। क्योंकि कर्ण पिशाचनी से अगर आप कुछ भी पूछोगे, तो ये आपके कान के पास आएगी और आपके कान में ही रहती है। जब आप इसका आगमन करोगे, तब ये चली आती है और आपके कान के अंदर धीरे से बोल देती है। जो भी पर्सन कोई आपसे पूछे या आपसे कोई भूतकाल पूछे या वर्तमान पूछे या कोई दुर्घटना पूछे या कितने समय पहले उसकी मृत्यु हुई थी या वो इंसान खो गया था या हमारे वहाँ से ये घटना हो गई थी, तो हमें पता नहीं चल पाया कि वो किस कारण हुई थी। हम उसे जानना चाहते हैं, तो वो कार्य करने में सिद्ध है। जो कर्ण पिशाचनी साधना है, ज़्यादातर तो उसकी साधना वो लोग करते हैं जो गद्दी लगाते हैं, ठीक है? जो जो गद्दी लगाते हैं, जो अपने शहर में या अपने गाँव में प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है? जो महाराज ये गद्दियाँ लगा के बैठते हैं, जिनके पास बहुत तरह के लोग आते हैं, दूर-दूर से लोग आते हैं अपनी बात पूछने के लिए, अब जानने के लिए कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ था या हमारे बेटे की मृत्यु कैसे हो गई, तो वो लोग ही इनके पास आते हैं। तो वो लोग जो गद्दी लगाने वाले होते हैं, वो एक उनका उत्तर दे देते हैं, क्योंकि उनके पास एक कर्ण पिशाचनी साधना उन्होंने सिद्ध की होती है। जो कर्ण पिशाचनी साधना होती है, वो क्या होती है? ये कर्ण मतलब कान और साधना, ये आपके कानों में रहती है, कर्ण पिशाचनी साधना। जब आप इसे सिद्ध करते हो, तो आपके कान में धीरे से वर्णन करके, बोल के ये चली जाती है कि क्या बात है और वहाँ से चली जाती है। कर्ण पिशाचनी को क्या-क्या भोग लगाया जाता है और इस साधना को कैसे किया जाता है? कर्ण पिशाचनी साधना को जब लगाया जाता है भोग और जब इसे साधना की जाती है, सबसे पहले तो आप काले वस्त्र पहन लें, धारण कर लें। इसकी जो साधना है वो 30 से 40 दिन की होती है, ठीक है? हमारा जो अनुभव है, जो हमने प्राप्त करके आपको बताया है, जो हमारे साधकों ने भी की है और हमसे उन्हें करवाई है, तो कम से कम 30 से 40 दिन लगते हैं। वैसे तो 25 या 21 दिन में भी हो जाती है, लेकिन परमानेंट रूप से ये जो निर्धारित समय होता है इसका बिल्कुल निश्चिंत, वो 30 से 40 दिन का होता है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, मांस और मदिरा का सेवन लगता है। सबसे पहले आप एक दीपक जला लें और दीपक जलाने के बाद एक काला वस्त्र धारण कर लें और बैठ जाएँ। किसी से भी कोई प्रकार की बात ना करें। अगर आप अकेले हो तो इसे साधना को करें। अगर आपके साथ कोई है या कोई रह रहा है तो उसे अपने से दूर भेज दें, क्योंकि इसकी साधना अकेले में ही की जाती है। या कोई अकेला कमरा हो, अगर आप कमरे में नहीं कर सकते, कोई अकेली जगह हो या शमशान, या आप कहीं भी अन्य जगह से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कर्ण पिशाचनी साधना को सिद्ध करने के लिए आपको मांस और मदिरा की आवश्यकता पड़ेगी। वो आप एक काले स्थान पे रख दें और उसके नीचे काला कपड़ा बिछा दें और वहाँ पे एक दीपक जला दें। और जो उसका मंत्र है वो कितनी बार बोला जाता है और कितने प्रकार से वो सिद्ध होता है। इसका मंत्र जो है वो 151 बार बोला जाता है, कर्ण पिशाचनी का मंत्र। वो मंत्र इस प्रकार होता है, ध्यान से सुनिएगा। ओम कर्ण पिशाचनी नमस्तुते नमः नमः, कृणु कृणु स्वाहा, कर्ण कर्ण नमस्तुते नमः नमः। ओम कर्ण विस्तु नमस्तुते नमः। ए पिशाचिनी, दे मुझे शक्ति प्रदान कर, मुझे भूतकाल का बता दे। क्या जानती है तू, क्या मैं नहीं जानता, उसके बारे में तू मुझे बता दे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी शक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो या कोई भी कार्य अपना सिद्ध करना चाहते हो या अपनी बीमारियों को अपने से दूर करना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप इस कर्ण पिशाचनी साधना कर सकते हो। कर्ण पिशाचनी साधना ज़्यादातर लोग करने की कोशिश करते हैं और हर साधक की इच्छा होती है कि एक ना एक दिन जीवन में अपनी कर्ण पिशाचनी साधना ज़रूर सिद्ध करूं, क्योंकि ये अगर वो सिद्ध कर लेते तो उन्हें एक अलग ही उपाधि प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ये पिशाचनी ऐसी होती है कि ये आपको सब कुछ बताती है, आपके कान में क्या हुआ था, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी। अगर आपसे कोई पूछता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था, तो ये बात भी आपको बता सकती है कर्ण पिशाचनी। या आपसे कोई बिछड़ा हुआ था या आपका कोई
वर्तमान या आपका पिछला जन्म किस प्रकार था, क्योंकि ये भूतकाल बताने में सक्षम है कि आप इससे पहले आपका जन्म क्या था, आप किस जगह पैदा हुए थे या कौन से प्रदेश में आप रहते थे, आपके माता पिता का क्या नाम था। ये सब कुछ बता सकती है कर्ण पिशाचिनी। ज़्यादातर मैंने बताया ना, इसका लोग तांत्रिक या घोरी इसका प्रयोग करते हैं, साधक तो बहुत कम कर पाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, इस कर्ण पिशाचिनी साधना लेना चाहते हो, तो हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओम आदेश नमः। ओम आदेश नमः।